Good morning, class 5th. Now this is the second term start and chapter number 11 how to keep fit. हम अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। देखो, गॉड ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आप गॉड से कुछ पूछे या कुछ मांगे तो आप क्या मांगना चाहोगे, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ मांगो जो बहुत ज़्यादा टाइम तक चलनी चाहिए, ठीक है ना। तो थिंक करके अगर कोई बोलता है तो यही बोलेगा कि काफ़ी कुछ सोचेगा कि मैं क्या मांगूँ क्या नहीं मांगूँ। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है तो वो है हमारी हेल्थ, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को पता है हेल्थ हमारी बहुत ही प्रीसियस होती है, बहुत ही कीमती चीज़ है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा हेल्थ हमारी इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सारे गेम्स, पिक्चर्स, फन, फूड, क्लॉथ्स, ये सब हमारी लाइफ की वजह से ही होते हैं। प्लीजेंट्स, ये सब कुछ हमारी एक अच्छी हेल्थ होगी तभी हमें सब कुछ अच्छा लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद कोई भी बीमार अगर इंसान होगा तो उसको ये कोई भी चीज़ भाएगी नहीं, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है ना। वो बस यही चाहेगा कि वो ठीक हो जाए। हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। जैसे आपने हेल्थ इज़ वेल्थ पे स्टोरी भी पढ़ा होगा, एक पोयम आती है, ठीक है ना। जैसे कि कहावत गई कही, एक प्रोवर्ब कहा गया है, हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है ना। हेल्थ से बड़ी हमारे पास कोई दौलत नहीं है, ठीक है ना। हमारी अच्छी हेल्थ ही हमारे लिए सब कुछ है। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें 4 बजे उठ जाना चाहिए और हमको 10 बजे सो जाना चाहिए। सूरज निकलने से पहले जो लोग उठ जाते हैं उनका दिमाग भी तेज़ चलता है, उनको चीज़ें याद भी जल्दी हो जाती हैं और उनका आलस भी नहीं रहता उनकी बॉडी में। लेकिन जो सूरज उगने के बाद जो लोग उठते हैं उनकी बॉडी में बहुत आलस होता है, ठीक है ना। और हमें उठने के बाद फ्रेश होने के बाद नहा लेना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हमें अपने ब्रश करना चाहिए, टीथ को सुबह भी करना चाहिए, शाम को भी करना चाहिए, ठीक है ना। बिना ब्रश के हमें बेड पे नहीं जाना चाहिए सोने के लिए। हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, बाबा रामदेव का वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। हमें वॉक करना चाहिए, हमें स्किपिंग करनी चाहिए, हमें दौड़ लगानी चाहिए, ठीक है। और हमें अपना मील टाइम पर लेना चाहिए, सुबह का नाश्ता सुबह के टाइम पर, लंच टाइम पर, डिनर टाइम पर, और इवनिंग में भी ब्रेकफास्ट होता है एक टाइप का, वो भी टाइम पर लेना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको कभी भी ये लगता है कि आप बीमार फील कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप किसी फिजिशियन पे जाएं, ठीक है ना। कोई भी रेगुलर मतलब हमें रेगुलर हेल्थ चेकअप भी कराना चाहिए, जैसे हमारा वेट कितना है या हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हमें सोने पर भी टाइम से जाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हमारे लिए बाकी के लोग क्या कर सकते हैं। देखो, हमारे पेरेंट्स होते हैं, बीमार होते हैं तो हमें किसके पास लेकर जाते हैं, डॉक्टर्स के पास। डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमारे एडवाइस देते हैं, हमें प्रिकॉशंस बताते हैं कि हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और हमें अपने फ्रेंडों के साथ खेलना कूदना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। देखो, ये हमारा एक बोलना चाहिए प्रोवर्ब है, ठीक है ना। ये हमारी एक तरह की सच्चाई है, बहुत ही पॉपुलर है और सच्चाई भी है। सच्चाई ये है कि हमारे, जैसे आप लोगों को पता है, बहुत सारे डिसीजेज होती हैं, ठीक है ना। जैसे उनके कॉजेज़ होते हैं, किस वजह से होते हैं, उनके मेजर्स होते हैं, ठीक है ना। हम उनसे कैसे बच सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हमें कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिससे कि हमें बीमारियां हो सकती, तो उसके लिए हमें प्रिवेंशंस लेने चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, एक डिग्री होती है हीट और कोल्ड की, ठीक है ना। जैसे हमारी बॉडी का जो एक हेल्दी पर्सन का जो टेम्परेचर होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना होता है, ठीक है ना। और सेल्सियस में करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस ये जो टेम्परेचर होता है हमारा राइज करता है, ठीक है ना। अगर ये 98.4 पहुंच जाता है तो जो पर्सन होता है उसको फीवर होता है। 98.4 से अगर ज़्यादा पहुंच गया तो उसे फीवर होगा, ठीक है ना। इसको मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इसको टेम्परेचर को मेज़र करता है, उसे क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। ये डॉक्टर के पास मिल जाता है, इसी से हमारा फीवर चेकअप किया जाता है। जो टेम्परेचर है उसको 2 टाइप से मेज़र किया जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब देखो, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर हमारे 2 टाइप के होते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर है, उसे इन्वेंट किया था गैब्रियल डेनाइल फ़ारेनहाइट, इसकी वजह से इसका नाम फ़ारेनहाइट रख दिया गया। एक जर्मनी के फिजिसिस्ट थे, 1715 में उन्होंने क्या किया था, इसको डिस्कवर्ड किया था, ठीक है ना।
उसके बाद जो स्केल होता है थर्मामीटर का जो शो करता है डिग्रीज को, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस एक भी हमारा एक स्केल है टेम्परेचर का। ये भी क्या करता है, वाटर को फ्रीज करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है ना, क्या कर देता है, उसे जमा देता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे बॉयल कर देता है, जो हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन है। सेल्सियस स्केल है, उसका नाम हमारा पड़ा है एंड्री सेल्सियस, जो कि स्वीडिश के एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं फ़ारेनहाइट कैसा होता है और सेल्सियस कैसा होता है थर्मामीटर। स्टेटोस्कोप के बारे में आप लोग सब लोग जानते होंगे। इसे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, नर्सेज यूज़ करती हैं हमारी हार्ट बीट्स को मेज़र करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए कि हमें अच्छे से सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसी से यही चीज़ चेकआउट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेटोस्कोप, ठीक है ना, जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हार्ट्स की और लंग्स, अगर मतलब किसी भी इंसान का अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है तो हम स्टेटोस्कोप से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है ना। ये किसने इन्वेंट किया था, फ्रेंच डॉक्टर ने, डॉक्टर रेने लेनिस, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप देखो, माइक्रोस्कोप हमारा ये लेंस होते हैं इसमें, ठीक है। लेंस हमारे आज से 500 साल पहले आए थे, इन्वेंट हुए थे, ठीक है ना। उसके बाद उसके स्पेक्स बनने लगे। स्पेक्स बनने के बाद जो हमारे दो डच मैन थे, ठीक है ना, जॉनिस एंड द ज़ैकरियास जेनिस, इन्होंने डिस्कवर्ड किया था। मतलब कोई भी एक चीज़ उड़ रही थी, ठीक है ना, तो उस उड़ती हुई चीज़ को इस लेंस पे देखने से वो चीज़ हमें बड़ी दिख रही थी, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना, ठीक है ना। एक हमारे गैलीलियो, हमारे फेमस इटालियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया है, इस आइडिया को यूज़ करके 2 लेंसों को कंबाइन कर दिया, जिसे हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करता है, मैग्नीफाई करता है इस छोटी ऑब्जेक्ट को, मतलब छोटी ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देता है, ठीक है ना। इसको साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, नर्सेस सब यूज़ करते हैं और इसको बहुत ही माइन्यूट जम्प्स देखने के लिए यूज़ होते हैं, जो हमें अपनी इन नॉर्मल आई से नहीं दिख सकता, वो हम देखने के लिए क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। जम्प्स वगैरह इसी से देखे जाते हैं। ये साइंस लेबोरेटरी और साइंटिस्ट के पास ये मिलता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ये सब जगह आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद एक्सरे की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो रवि क्या है, रवि फुटबॉल खेल रहा है, वो स्लिप हो गया है, ठीक है ना। उसके क्या हुआ है, पैर में फ्रैक्चर हो गया है उसके, ठीक है ना। उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, हाथ में भी हुआ और पैर में भी हुआ है, ठीक है ना। अब उसको बहुत दर्द हो रहा है, तो उसको डॉक्टर के पास लेकर गए, हॉस्पिटल लेकर। तो डॉक्टर ने सबसे पहले यही बोला कि इसका एक्सरे करा के लेकर आइए एक्सरे रूम से, ठीक है ना। फिर जो रिपोर्ट आती है उसमें क्या होता है, उसमें फ्रैक्चर निकलता है, तो उसकी जो आम होती है, मतलब कलाई होती है, वहाँ पे प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है और वो प्लास्टर 3 वीक के बाद उसका मतलब जब हमारी बोन जो है वो रिकवर्ड हो जाएगी तो वो काट दिया जाएगा। एक्सरे के बारे में सबको पता ही होगा। ये हमारा मतलब ये एक्सरे मतलब क्या होता है, एक हमारी ओपैक ऑब्जेक्ट होती है, वहाँ से लाइट पास होती है। एक्सरे जो है वो डिस्कवर्ड हुआ था 1895 में, इसको इन्वेंट किया था के रॉन्गटन ने, ठीक है ना। उसके बाद जो नेचर है हमारे एक्सरे का, वो हमारा अननोन नेचर होता है, जिसकी वजह से हम इसे एक्सरे बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरे सबने देखा होगा। डिसीज की बात कर लेते हैं और ट्रीटमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो स्मॉल पॉक्स, सबको पता है कि आज से 50 साल पहले हमारे स्मॉल पॉक्स आए थे, कॉमन डिसीज हो गया था ना, ठीक है, जो मोस्टली सबको हो जाता था। ये कॉन्टेजिनियस डिसीज था, फैलने वाला डिसीज था, ठीक है ना। ये चिल्ड्रन में ज़्यादातर फैलता था, ठीक है ना। बच्चे स्मॉल पॉक्स से मर भी जाते थे क्योंकि उस टाइम पे इतने अच्छे डॉक्टर्स, इतनी अच्छी हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी भी इतना अच्छा नहीं था। ये डॉक्टर एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने इन्वेंट किया था एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। मतलब जो भी स्मॉल पॉक्स जिसको भी हो जाएगा उसको वो वैक्सीन दे दिया करते थे, तो वो स्मॉल पॉक्स उसके ठीक हो जाते थे, ठीक है ना। उसके बाद मलेरिया, देखो मलेरिया सबको पता है एक फीवर होता है, ये हमारे मॉस्किटो एनोफेलिस से काट के हो जाता है। मतलब कोई मच्छर होता है, मतलब मच्छर नहीं होता, ये फीमेल होती है, ठीक है ना, तो ये काट लेती तो उससे हमारा मलेरिया हो जाता है। जैसे फीवर आता है कंटिन्यूसली, ये कम से कम हमारा 1 महीना ले जाता है या 15 से 20 दिन ले जाता है, तब जाके ये मलेरिया ठीक होता है, एकदम से ठीक नहीं होता। और इसको इसमें जो दवाई दी जाती है वो क्विनिन दी जाती है,
ब्लड प्रेशर हमारा ब्लड का प्रेशर होता है, मतलब जो भी हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो प्रेशर है हमारा ब्लड का, उसको मेज़र किया जाता है। ठीक है ना, ये हमारा एक तरह का फोर्स है, एक तरह की हमारी हार्ट की रेट है। ठीक है ना। एंटीसेप्टिक ये हमारा एक केमिकल होता है जिसे यूज़ किया जाता है जर्म्स को किल करने के लिए। ठीक है ना, इसकी वजह से क्या बोलते हैं, इसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। जैसे डिटॉल क्या है, एंटीसेप्टिक की तरह तो वर्क करती है। ठीक है ना, तो उसे कहीं पर भी आपके वाउंड हो जाए या कहीं पे भी आपका वो घाव हो जाए, आप क्या कर सकते हो, उसे लगा लीजिए, उसके बाद उसमें दवाई लगा लीजिए तो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, कहीं पे भी घाव वगैरह के लिए ये एंटीसेप्टिक्स यूज़ की जाती है। ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टाइप का भी होता है। ठीक है ना। डॉक्टर जोसेफ लिस्टन जो कि हमारे ब्रिटिश के सर्जन थे, इन्होंने सबसे पहले इसको एंटीसेप्टिक को रिलीज़ किया आज से 150 साल पहले। ठीक है ना। पेस्चराइजेशन, एक हमारे फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, लॉरेंस पेस्चर, जिन्होंने डिस्कवर किया था हीट को किल करने का तरीका, मतलब हीट से जर्म्स को किल करने का तरीका। एक प्रोसेस था जिससे हम जर्म्स को किल कर सकते थे, और उसे कैसे, हीट देकर, मतलब जैसे किसी भी चीज़ को आप हीट दो, जैसे पानी को गर्म करते तो क्या करते, हीट देते तो सारे जर्म्स मर जाते हैं, वैसे ही तो इसको प्रोसेस को बोला जाता था पेस्चराइजेशन। पेनिसिलिन, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन्वेंट किया था पेनिसिलिन को 1928 में। इन्होंने प्रिवेंट किया था इन्फेक्शन, मतलब ये इन्फेक्शन में प्रिवेंट करती थी। ठीक है ना, जैसे कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा है, जैसे देखा हुआ दाद, ठीक है ना, या फिर कोई हमें मकड़ी अगर हमारे हाथों से मर जाती है गलती से, तो वो मकड़ी भी हमारे हाथ पे, लिप्स पे, नाक पे कहीं पे भी फट जाती है, बोला जाता है एक तरह का फंगस इन्फेक्शन होता है वो। ठीक है ना, तो यही वही चीज़ है। तो बहुत और इसके अलावा भी जैसे हमारा कॉलेरा हुआ, प्लेग हुआ, टीबी हुआ, ये सारे हमारे इसी में ही आते हैं। ठीक है ना, इनको क्योर करने का तरीका है पेनिसिलिन से। सबसे पहले हमें इन्फेक्शन से अवॉइड करना चाहिए, मतलब जो भी इन्फेक्शन है उससे हमें बचना चाहिए। ठीक है ना, जैसे हमें सारा फूड है वो ढक कर रखना चाहिए, हमें खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धुलने चाहिए, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए जिसमें हमारा ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स आने चाहिए, और हमें बाहर के कटे हुए कोई भी फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, वेंडर से लेके, जो दुकानदार लगाते हैं, जो फ्रूट सेलर होते हैं या वेजिटेबल सेलर होते हैं, वहाँ से नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है ना, या फिर काटने नहीं चाहिए, काट के नहीं बिकता है ना मार्केट में बहुत सारा चीज़ काट के, तो क्या मक्खियाँ बैठ रही हैं, तो मक्खियाँ भी कोई अच्छी थोड़ी ना होती है, उनमें भी काफ़ी सारी जर्म्स वगैरह लगे रहते हैं, वो अपने पैरों से झाड़ देती है, तो वो उस फूड पे आ गया, फूड बैग हमने खाया तो हम भी बीमार पड़ गए। तो इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। चैप्टर फिनिश हो चुका है, बाय।